Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. कश्मीर के स्टेटमेंट पर याना की अगर बात करें, हमारे शो का हिस्सा बन चुकी है याना, जो है लंदन के पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी दिया। बच्चियों को घर से बाहर निकालने से डरते हैं। छोटी सी बच्ची आयशा के साथ किसने रेप किया था? हमने किया था ना। हाँ, तो बताएं, हाँ, तो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? सरहद पार के लिए हम रोते हैं, अपने मुल्क के लिए कौन रोएगा? यूसुफजई की बात की कि हम मलाला जैसे नहीं हैं जो भाग के आपके मुल्क में आ जाएंगे, हम कश्मीरी हैं और भारत में ही रहेंगे। कहते कुछ हो, करते कुछ हो। अब IMF तुम्हें बता रहा है किधर टैक्स लगाना है, लोगों का कहां से खून पीना है, कितना पीना है, क्यों पीना है। फ्यूचर तो कहीं का भी नहीं है, ना पाकिस्तान का ना कश्मीर का, कहीं का भी नहीं है। फ्यूचर पाकिस्तान का दिख रहा है आपको? इसीलिए हम कश्मीर डिमांड कर रहे हैं। हमारा वो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी कर जाइए, तो इसीलिए कश्मीर डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। Visit Indian Kashmir, but fabricate stories of oppression from there. I urge you all to stop polarizing Indians on grounds of religion. Vikalp Divas. All I hope for is that our perpetrators living in UK and Pakistan will stop maligning my country in international media, on international human rights forums. Stop unwanted selective outrage. Stop trying to polarize Indian society remotely from your cozy. हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों एक स्पीच जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से ये आ रही है और इसमें आपने याना मीर को देखा होगा। याना मीर एक सोशल एक्टिविस्ट है, इसके साथ ही वो पत्रकार भी हैं और अक्सर करके आपने इनको सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों की धुलाई करते हुए देखा है। पाकिस्तानी जो कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनकी जो है जमकर ये धुलाई करती रहती हैं और एक बार इन्होंने यही काम ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठकर किया है। जैसे कि अभी आपने स्पीच में देखा कि उन्होंने अपने स्टार्टिंग स्पीच में ही कहा कि आई एम नॉट मलाला यूसुफजई। जी हाँ, उन्होंने मलाला यूसुफजई का जिक्र किया। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी लड़की है और उसने जो है पाकिस्तान की लड़कियों की एजुकेशन के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाई थी, जिस पर उसे गोली खानी पड़ी और वहाँ से भाग खड़ी हुई। भागकर वो ब्रिटेन में है, वहाँ की नागरिकता उसको मिली हुई है और वहाँ से वो जो है अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं बोलती और भारत के लिए गलत बातें, कश्मीर के लिए गलत बातें। और वहाँ पे बैठे हुए, जो कि ब्रिटेन में भी बैठे हुए कुछ वहाँ के सांसद हैं, ये लोग वहाँ पे बैठकर और कश्मीर के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिन लोगों के मुंह पे याना मीर ने ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज कुछ दिनों तक उन्हें सुनाई पड़ती रहेगी। जी हाँ, इस लड़की ने तो ऐसा काम कर दिया जो बड़े बड़े अभी तक नहीं कर पाए होंगे और सचमुच में मतलब एप्रिशिएट करना चाहिए। नरेंद्र मोदी, मैं चले 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि वो लोग तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, ये सब उनकी चाल है। चले इसी बहाने वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट तो हो रही है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रही है ना, पूरी दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। मुझे ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में क्या कर रही है हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर के लिए कितना बजट जो है अनाउंस किया, वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, ताकि हम भी पूरी दुनिया को सिखा सके कि इंडिया के मुकाबले में हमने आज़ाद कश्मीर में क्या किया। देखिए, उस हवाले से आपने बिल्कुल ठीक बात की है। इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रही है, सारी चीज़ हो रही है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपने एक पॉइंट उठाया। आज़ाद कश्मीर में भी जितना एक जो है गवर्नमेंट जो है वो फंड जारी करती है वो मिलता है। पिछले कुछ जो है सालों से PTI की हुकूमत थी, PTI ने कोशिश की कि वो कुछ बेहतर करने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे इस मुल्क के हालात चल रहे हैं आपको भी पता है, इस मुल्क में जो पोजीशन बनी हुई है, इस मुल्क में कितना फंड, किसी पूरे महकमे किस बंदे को कोई फंड मिल रहा है, किसी महकमे को कोई फंड नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो जो आता है खाता है और चला जाता है। इस मुल्क के लिए या किसी किस्म की भी जो है आज़ाद कश्मीर के लिए जब कोई बंदा किसी किस्म का कुछ चाहता ही नहीं है कि वो इस मुल्क में या किसी जो है आज़ाद मुल्क में जो है कोई तरक्की। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में अब जो हालात बने पड़े हैं, ना कोई रूल जो है, अब इलेक्शन हुए हैं, कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ और इलेक्शन के बाद अब जो हालात देख रहे हैं, कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं है कि ये इलेक्शन कैसा। मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा, शिद्दत का हो रहा है, बेतहाशा जुल्म हो रहा है। ये जुल्म ही है
कि एक इंसान अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। तो देखिए मुस्लिम रियासत में मुसलमान पर जुल्म करे, इससे बड़ा सितम क्या हो सकता है? हमारा सदर ही नहीं ठीक तो हमारी आवाम क्या ठीक तो हो? उस पर कौन आवाज उठाएगा? जिस मुल्क का सदर नहीं ठीक वहाँ की आवाम क्या ठीक हो? हम उठाएंगे लेकिन हम नहीं उठाते क्योंकि हमें हमारे हक से बदतरफ कर दिया गया। मुझे बताएं, हमारे पास भी जो कश्मीर का हिस्सा है ना, टुकड़ा है ना हमारे पास भी कश्मीर का, उसके क्या हालात हैं? अच्छे ही हैं। उसके हालात देखे जाएं तो वहाँ से तो यही लगता है जरखेज इलाका है, वहाँ पे खुशहाली है। हमने क्या दिया अभी तक कश्मीरियों को? ऑनेस्टली बताइए। अपने जो हमारे कश्मीरी हैं, आई डोंट नो। बेचारे यहाँ पाकिस्तान में आपने देखा हो ना, यहाँ कोई कहवा बेचने वाला होगा, खजूरें बेचने वाला होगा, जूते पॉलिश करने वाला होगा, वो कश्मीरी होगा। हाँ एग्जैक्टली। ये यहाँ पे जितने भी हैं, ये अक्सर वो देख लें, वो चने बेचने वाला खड़ा है, इनसे पूछ लें, पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, इनको कभी मांगते हुए नहीं देखा। ये मुसलमानों पर हम आवाज उठा रहे हैं, यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक करते हैं, यहाँ की जो बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मुझे बताए तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माँ बाप अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालने से डरते हैं। छोटी सी बच्ची आयशा के साथ किसने रेप किया था? हमने किया था ना। हाँ तो बताएं, हाँ तो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? सरहद पार के लिए हम रोते हैं, अपने मुल्क के लिए कौन रोएगा? अपने मुल्क के लिए भी हम ही रोएंगे। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को ना चुराहे में सजा मिलनी चाहिए, लोगों को सबक मिले कि हमारा आइन होना चाहिए, जिस बच्ची का रेप हो चुराहे में उनको फांसी की सजा मिले। हम भी लड़की हैं, हम भी बच्चियां थी, हम भी बड़े हुए हैं। जिस बच्ची के साथ, बड़ी के साथ ऐसा हो, चुराहे में फांसी दी जाए उन्हें, इन्हें पता लगे कि किस तरह जो है ना एक लड़की की इज्जत को नीलाम किया जाता है। मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ, आपके जज्बात भी समझ रही हूँ, और यकीनन यहाँ पर भी अमल दरामद होना चाहिए। अगर इतनी आपके अंदर जो है ना, वो आप इतने मुजाहिद हैं, तो आप भेजें यहाँ से अवामी दस्ता, फौजी दस्ते को छोड़ दें। जो अवाम निकल के आवाजें उठाती है, सड़कों पे आके जलाओ गिराओ करती है, इन अवाम का एक दस्ता बनाएं, ठीक है। इनको वेपन्स दें, इनको कहीं जाए, जाके गजा की तरफ से, फलस्तीन की तरफ से जो है वो जंग करें। बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया आपने सर। यहाँ पर एक और चीज भी है कि अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हैं, 32,000 करोड़ इंडियन रुपीस वहां पर लगाए हैं, और वो लोग सिर्फ बातों पर नहीं कह रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो एक्चुअल में वहाँ के लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। वहां पर बिलियन ऑफ डॉलर्स के उन्होंने ट्रेन सिस्टम को इंडिया के साथ जोड़ा। आपने ट्रेन के बारे में भी सुना होगा, वहां पर यूनिवर्सिटीज, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज बना दी वहां पर। अब बताएं 32,000 करोड़ रुपए जो इंडियन रुपी है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो क्या कश्मीरी हमारे पास इधर इस हालात में आना चाहेंगे? देखिए, आपके पास सबसे पहली तो बात है, आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, वो $8 बिलियन रुपीज है, ठीक है, जिसमें से आपने जो है ना अभी जो आगे किस्त देनी है वो तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो $11 बिलियन के राउंड अबाउट है, जो आपने किस्त IMF को देनी है। उसके बाद $3 बिलियन तो खाली आपको सऊदी अरब ने दिए हुए हैं कि आप इनको पास से रख लें, या आपने एज उधार वापस करने, जो कि आप पहले पिछली गवर्नमेंट लेके खा चुकी है। फिर उन्होंने अगेन $3 बिलियन रुपीज आपको उधार दिए हैं, $6 बिलियन। अब आप कहें कि कश्मीरी आपके पास आ जाएं, ठीक है, और वो आके आपके कर्जई मुल्क में वो भी कर्जई हो जाएं। उन्होंने एक्चुअली द सिचुएशन इज कि उन्होंने क्या किया कि आप जो है ना वो उनको उकसा रहे हैं जंग के लिए, जहाद के लिए। मोदी क्या कर रहा है? मोदी वहां पे एक लाइफ ट्रैक, ठीक है,